एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विदेश घूम रहे हैं तो दूसरी ओर बिहार में पार्टी के अंदर बड़ी संख्या में नेता बगावत करने को तैयार है। कभी भी आरजेडी में बड़ी टूट हो सकती है और इसकी शुरुआत भी मृत्युंजय तिवारी से हो गई है। मानो तेजस्वी यादव को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ब्रजू सिंह। बिहार में उपचुनाव की चर्चा देश भर में हो रही है। बांकीपुर सीट को लेकर आरजेडी भी मैदान में है, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच जहां तमाम बड़े बड़े धुरंधर बांकीपुर को जीतने में लगे हैं, चाहे वो बीजेपी एनडीए के हों या फिर जनसुराज के हों, उस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गायब हैं। तेजस्वी यादव विदेश घूमने के लिए गए हैं और इन सब चीज़ों के बीच पार्टी के अंदर बगावत करने वाले नेताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सबका आरोप कॉमन है कि तेजस्वी यादव कुछ चाटुकारों से घिरे हुए हैं। तेजस्वी यादव को कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है और अपने मन के हिसाब से तानाशाही तरीके से पार्टी को वो लोग चला रहे हैं। कल देर शाम आरजेडी के मुखर प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष को दे दिया, जिसके बाद एक भूचाल सा आरजेडी के अंदर आया। कई नेताओं से कल देर रात हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि मृत्युंजय तिवारी अकेले नहीं हैं जो आरजेडी के अंदर घुटन महसूस कर रहे हो, जिन्हें आरजेडी के अंदर अपमानित किया जाता हो। बड़े बड़े नेता इस लिस्ट में हैं जो कभी भी पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। आपने देखा पिछले 2 दिनों से चर्चा हो रही है आरजेडी के एक सांसद है कुशवाहा औरंगाबाद से। वो जब से सम्राट चौधरी से मिले हैं तब से उनके नाम की भी चर्चा हो रही है कि वो भी पार्टी छोड़ सकते हैं। मृत्युंजय तिवारी ने तो त्यागपत्र दे ही दिया। मृत्युंजय तिवारी जो अपना पूरा जिंदगी आरजेडी और लालू परिवार के लिए समर्पित कर दिया, उस मृत्युंजय तिवारी के साथ क्या कुछ नहीं हुआ आरजेडी के अंदर। अपमानित किया गया, बार बार उन्हें छोटा दिखाया गया। ये निस्वार्थ भाव से ईमानदारी पूर्वक पार्टी के लिए काम करते रहे, पार्टी की बातों को मजबूती के साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रखते रहे। लेकिन बदले में क्या मिला? बदले में कभी पार्टी ने इनको एमएलए या एमएलसी का चुनाव तक नहीं लड़वाई। राजनीति करने वाला हर व्यक्ति का ख्वाहिश होता है कि एक न एक दिन हमको एमएलए एमएलसी एमपी बनना है। हर व्यक्ति की ख्वाहिश होता है, मृत्युंजय तिवारी का भी होगा। लेकिन पार्टी ने कभी ऐसा इनको लेकर कोई डिसीजन नहीं लिया। और पिछले 2-3 सालों में तो मैंने कई बार देखा भी है कि मृत्युंजय तिवारी जैसे समर्पित नेता के साथ किस तरीके से उनको बेइज्जत किया जाता है। पार्टी के वो प्रवक्ता जो तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द रहते हैं, बेइज्जत, एकदम कोई संकोच नहीं मुझे कहने में। हमने देखा है उस तस्वीर को भी, बेइज्जत करना पत्रकारों के सामने। किसी सीनियर नेता को बेइज्जत कर रहे हैं आप, और वो व्यक्ति पार्टी में बना हुआ है, तो सोचिए उस व्यक्ति के लिए क्या परिस्थिति बनी होगी, कितना घुटन महसूस हुआ होगा। कल मृत्युंजय तिवारी ने अपने वीडियो में कहा भी कि घुटन महसूस हो रहा था, कोई सुनने वाला नहीं है। सबको कंप्लेन किया, सबको शिकायत किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं। इसीलिए अंत में यह फैसला हमको लेना पड़ा। और कल देर रात कई नेताओं से, आरजेडी कई नेताओं से बातचीत हो रही थी, जिसमें कई विधायक भी है, कई पूर्व विधायक भी है, कई सीनियर नेता है। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर ये सच्चाई है कि एक तो नेता किसी से मिलते नहीं है। तेजस्वी यादव से मुलाकात दर्शन मतलब भगवान से दर्शन के बराबर है। दूसरा, उनके इर्द गिर्द जो नेता हैं, जो चाटुकार भरे पड़े हैं, उनको सलामी ठोकनी पड़ती है, तब जाकर पार्टी में आप बहुत अच्छे से रह सकते हैं। बताइए, हम लोग लालू जी के साथ राजनीति किए और जो व्यक्ति मेरे सामने राजनीतिक तौर पर पैदा लिया, जिसका पार्टी में कोई योगदान नहीं है, जिसका पंचायत किसी खुद के पंचायत में 10, 20, 50 वोट उसके कहने पर कोई नहीं देगा, उस व्यक्ति का परिक्रमा करें हम, उस व्यक्ति को जय हिंद जय भारत करें, ऐसा हम लोग से नहीं हो सकता है। और आपने देखा स्थापना दिवस कार्यक्रम आरजेडी का बन रहा था, उस वक्त आरजेडी के सीनियर लीडर उदय नारायण चौधरी ने तेजस्वी यादव के सामने कह दिया था कि तेजस्वी जी कम से कम 2 घंटा भी समय निकालिए, सबसे मिलिए, कार्यकर्ताओं से मिलिए, नेताओं से मिलिए। उन्होंने खुले मन से, दूसरा को उदाहरण जरूर दिया होगा उदय नारायण चौधरी ने, लेकिन वो खुद के बारे में कहा कि आप तो मिलते ही नहीं हैं।
कैसे होगा? गया के विधायक है, बोधगया के कुमार सर्वजीत बड़े नेता कहे जाते हैं, उनको लेकर भी मुझे कल एक नेता बताया कि वो भी नाराज चल रहे हैं। नेता से वो चाहते हैं मिलना तो नेता टाइम ही नहीं देते हैं। ये स्थिति परिस्थिति हो गई है। आरजेडी के अंदर एक बड़ा तबका इस वक्त इन सब चीज़ों का शिकार हो चुका है। और शिकार किसका हो रहा है? जिसके पास 5 वोट नहीं है वो पार्टी चला रहा है, जिसके पास कोई अनुभव नहीं है, जो तानाशाही तरीके से हर बात लोगों से मनवाना चाहता है, वैसे लोग पार्टी का बागडोर लेकर बैठे हैं। तेजस्वी यादव का परिक्रमा दिन भर करते रहते हैं और उसका कह सकते हैं कि एक नाजायज़ फायदा पार्टी के अंदर वो लोग उठा रहे हैं। और यही परिस्थिति रही तो तेजस्वी यादव 25 सीटों पर सिमट गए, आगे 5 हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी तेजस्वी को लेकर कहा जाता है कि इनके लिए राजनीति पार्ट टाइम है, जबकि राजनीति फुल टाइम सेवा है, और जो फुल टाइम सेवा करेगा वही राजनीति में सफल हो पाएगा। तेजस्वी यादव के लिए बहुत सीरियस राजनीति नहीं, अगर होता तो बांकीपुर चुनाव छोड़कर तेजस्वी यादव विदेश नहीं घूमते, और ये कोई पहला मौका नहीं है जब तेजस्वी विदेश चले जाए। बस सोशल मीडिया पर ही राजनीति है। अब देखिए आगे होता क्या क्या है। भाई वीरेंद्र भी दबी जुबान में कई दफ़ा नाराजगी व्यक्त करते रहते हैं। भाई वीरेंद्र आरजेडी के सीनियर नेता हैं, कई बार के विधायक हैं। आरजेडी की सरकार भी आई तो वैसे सीनियर नेताओं को, विधायकों को मंत्री तक नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं भाई वीरेंद्र अलग मिजाज के लोग हैं। वो लालू यादव के सामने सर झुका लेंगे, तेजस्वी यादव के सामने सर झुका लेंगे, जी जी कह लेंगे, आगे पीछे घूम लेंगे, लेकिन कोई कहेगा कि तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द घूमने वाले नेताओं को सैल्यूट करे भाई वीरेंद्र, तो उनसे वो नहीं होगा। चलिए देखना होगा कि आरजेडी के अंदर जो बगावत की लिस्ट बढ़ रही है, अगर वाकई में तेजस्वी डैमेज कंट्रोल नहीं किए तो फिर आरजेडी में एक बड़ी टूट हो जाए, जिसमें विधायक भी होंगे, जिसमें एमपी भी होंगे, जिसमें पार्टी के सीनियर नेता भी होंगे जो अलग अलग क्षेत्रों में तेजस्वी यादव के अलावा पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वाकई में आरजेडी के लिए एक बड़ा झटका जो है वो आने वाले दिनों में लग सकता है। बहरहाल आप क्या मानते हैं आरजेडी को लेकर? जो तमाम चर्चाएं हो रही हैं, चर्चाओं से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।